कांग्रेस पार्टी कभी भारतीय नक्शे से पीओके गायब कर देती है, कभी एक्साइज चिन्ह को गायब कर देती है। भारत के एक हिस्से कच्छातीवो आइलैंड को वो अपना नहीं मानती और अब कांग्रेस ने सिक्किम को ही एक पड़ोसी देश बोल दिया। सवाल है कि आखिर देश की अखंडता का सम्मान कांग्रेस के डीएनए में है भी या नहीं। दरअसल कांग्रेस के नेता अजय कुमार ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिक्किम को पड़ोसी देश करार दिया। भारत के इतिहास में पहली बार इस तरह से पड़ोसी देशों के साथ हमने जो है संबंध बर्बाद कर दिए कि सिक्किम भी आंख दिखा रहा है, बांग्लादेश भी आंख दिखा रहा है, नेपाल भी आंख दिखा रहा है और श्रीलंका तो। दोस्तों सुना आप लोगों ने, मतलब कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन के मुंह से निकली ये बात कोई महज गलती नहीं लगती। तो फिर आखिर ऐसा क्यों है कि कांग्रेस बार बार भारत के नक्शे से छेड़छाड़ करती है और अपने ही राज्यों को पड़ोसी देश बता देती है। सिक्किम जो कि 1975 से भारत का पूर्ण राज्य है, उसे चीन आज भी अवैध अधिग्रहण कहता है। तो अब जरा आप सोचिए कि चीन सिक्किम को भारत का हिस्सा नहीं मानता और कांग्रेस के नेता भी गलती से ही सही पर उसी लाइन पर बोल रहे हैं। तो या तो इसमें कांग्रेस के प्रवक्ता इतिहास से अनजान है या फिर उसकी पार्टी अभी भी सिक्किम को भारत का हिस्सा मानने में झिझक रही है। अब कांग्रेस प्रवक्ता के इसी बयान को लेकर सोशल मीडिया पर काफी आउटरीच हुआ। सिक्किम की रूलिंग पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने इस बयान की निंदा की। योंगन तामांग चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग के प्रेस सेक्रेटरी ने भी अजय कुमार के इस बयान को बेहद दुखदाई कहा और भारतीय इतिहास और भूगोल के बारे में चौंकाने वाली अज्ञानता को उजागर करने का प्रयास बोला। बाकी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने यह प्रश्न करते हुए ट्वीट किया कि कांग्रेस पार्टी में कुछ गड़बड़ है। कांग्रेस कैसे कह सकती है कि सिक्किम एक विदेशी देश है। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस बयान को पूरे नॉर्थ ईस्ट की इंसल्ट बताया। वैसे देखा जाए तो ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने भारत की भौगोलिक अखंडता के साथ खेला हो। अगर मैं सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट की ही बात करूं तो 2023 में कांग्रेस ने पीएम मोदी को टारगेट करते हुए एक एनिमेटेड वीडियो रिलीज किया था, जिसके बैकग्राउंड में भारत का एक डिस्टॉर्टेड मैप यूज हुआ था, जिसमें से पूरा नॉर्थ ईस्ट ही मिसिंग था। इसके अलावा अगर मैं कल का ही एक किस्सा और सुनाऊं तो कांग्रेस के केरला हैंडल ने एक वर्ल्ड मैप पोस्ट करते हुए पीएम मोदी पर कटाक्ष करना चाहा, यह दिखाते हुए कि प्रधानमंत्री किन किन देशों के दौरे लगा चुके हैं। लेकिन अफसोस कि यहाँ कांग्रेस पार्टी खुद ही सोशल मीडिया के कटघरे में आ गया जब लोगों ने ये नोटिस किया कि उस वर्ल्ड मैप में भारत का नक्शा तो डिस्टॉर्टेड था और उसमें से कश्मीर वापस से भारत की सीमाओं से बाहर दिखाया गया था। हालांकि चोरी पकड़ी जाने के बाद कांग्रेस केरला अकाउंट ने यह पोस्ट फिर से डिलीट कर दिया, लाइक ऑलवेज। पर यहाँ सवाल उठना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि कांग्रेस बार बार भारत के नक्शे के साथ छेड़छानी करती है, भारतीय राज्यों को अपना ही मानने से कतराती है और पब्लिक कॉन्फ्रेंसेस में भी ऐसे विवादित बयान देने से नहीं कतराती। सिक्किम जैसे भारत के एक सेंसिटिव एरिया को अपने पड़ोसी देश बता दिया, ये जानते हुए कि चीन सिक्किम को पूरे तरीके से भारत का पार्ट नहीं मानता। चाहे 2017 का डोकलाम स्टैंड ऑफ हो, 2020-21 के बॉर्डर क्लैश, चीन ने हमेशा सिक्किम को लेकर भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश की है। वैसे देखा जाए भारत के नॉर्थ ईस्ट की ही बात हो या हमारे बॉर्डर स्टेट्स की, ये पूरे कांग्रेसी इकोसिस्टम की मानसिकता रही है, जहां वे कोइंसिडेंटली ही सही हमारी अखंडता को ठेस पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। जैसे अभी कुछ महीनों पहले ही द हिंदू ने अपने एक संस्करण में भारत का डिस्टॉर्टेड मैप प्रकाशित किया, जिसमें सिक्किम को ही नहीं दिखाया गया। हालांकि आलोचना के बाद द हिंदू ने माफी मांग ली। पर यह पैटर्न कितना जायज है, आप बताइए? क्या यह केवल गलती है या फिर कांग्रेस पार्टी और उसके इकोसिस्टम के भीतर एक वैचारिक सोच है जो भारत की एकता, उसकी सीमाओं और उसके इतिहास को बार बार कमजोर करती है? सोचिए, क्या चीन और पाकिस्तान को खुश रखने के लिए ऐसा किया जाता है? क्या नेहरूवादी सोच अब भी पार्टी के भीतर भारत की सुरक्षा और अखंडता के सवालों को हल्का मानती है? आखिर ये वही पार्टी है जिसने 370 को सेक्युलरिज्म का प्रतीक बताया, राम मंदिर को अदालत में खींचता रहा और आज भी सेना की सर्जिकल स्ट्राइक्स पर सवाल उठाता है। तो दोस्तों, सिक्किम को पड़ोसी देश बताना महज जुबान फिसलना नहीं, ये उस मानसिकता की झलक है जो आजादी के इतने साल बाद भी भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय एकता को हल्के में लेती है। बाकी एक बात ध्यान रखिए कि देश के नक्शे से खिलवाड़ करने वालों को तो इतिहास भी याद नहीं रखता। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।